जय श्री राम। जय हनुमान जी। हनुमान जी सीता माता का संदेश लेकर भगवान राम के पास वापस आ गए हैं और भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। इसके साथ ही पिछले अध्याय में सुंदरकांड समाप्त हुआ था। आइए शुरू करते हैं लंका कांड। मंदोदरी मन में सोचती है, निशाचरों की कुल की रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है, जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वह स्वयं नगर पर चढ़ाई करेंगे तो नगर की भलाई क्या ही होगी। मंदोदरी हाथ जोड़कर रावण के चरणों में गिरती है और बड़े ही प्रेम से कहती है, हे प्रियतम, प्रभु से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को हितकर मानकर अपने हृदय में धारण कीजिए। प्रभु के जिस दूत की करनी से निशाचरों की पत्नियों के गर्भ तक गिर गए हैं, हे स्वामी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्रियों को बुलाकर सीता जी को भेज दीजिए। हे नाथ, सीता जी को भेजे बिना तुम्हारा भला भगवान शंकर क्या, ब्रह्मा क्या, सृष्टि में कोई भी नहीं कर सकता। राम के बाण सर्पों के समान है और ये निशाचरों का समूह मेंढकों के समान है, इसलिए अपना हठ त्याग दीजिए। जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण के कानों में जब मंदोदरी की बातें पड़ी तो बहुत जोर से हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सच में बहुत कोमल होता है, ये मंगल कार्यों में भी भयभीत हो जाती हैं। यदि वानरों का दल आ भी गया तो ये निशाचर उन्हें मारकर खा जाएंगे। अरे डरपोक, जिसके बल से लोकपाल कांपते हैं, उस रावण की स्त्री होकर तू डरती है, ये तो बहुत ही हंसी की बात है। ऐसा कहता हुआ रावण अपनी सभा में चला गया। जैसे ही सभा में पहुंचा तो उसे सूचना मिली कि सेना समुद्र पार आ गई है। उसने मंत्रियों से कहा, उचित विचार करके कहो क्या करना चाहिए। सब निशाचर बोले, ये वानर और नर किस गिनती में हैं। यदि मंत्री, वैद्य, कुलगुरु तीनों भय के कारण या किसी स्वार्थवश झूठ बोलते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उस कुल का नाश तो होना ही है। वह तीनों की कुसंगति आज रावण के लिए बनी है। मंत्री सुना सुना कर रावण की स्तुति कर रहे हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए और रावण के चरणों में सिर निभाकर आसन पर बैठ गए। आदेश पाकर बोले, हे कृपालु, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो हे तात, मैं अपनी मति अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। हे तात, यदि आप अपना जगत में कल्याण, उत्तम यश, उत्तम बुद्धि, शुभ गति और सुख चाहते हैं तो हे नाथ, प्रभु की जानकी जी दे दीजिए और बिना स्वार्थ और स्नेह के राम के नाम को भजिए। हे तात, राम मनुष्य या राजा नहीं है, वह तो विश्व के ईश्वर हैं और कालों के महाकाल हैं, जिनका नाम आत्मा, देह और मन से उत्पन्न होने वाले तीनों तापों का नाश कर देता है। वही परम प्रभु विभु विष्णु रूपधारी राम प्रकट हुए हैं। हे रावण, तू अपने मन में समझ कर देख। हे रावण, मैं बार बार तेरे चरणों में पड़कर तुझसे विनय करता हूँ। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब पापों का मूल है और नरक का मार्ग है। इसको त्याग कर प्रभु का भजन करें, जैसे संत भजते हैं। हे तात, मुनिपुर सत्य ने अपने शिष्य से तुरंत ही यह कहलाकर भेजा है जो मैं आपसे कहता हूँ। सुनो, वे पूर्ण ब्रह्म सनातन परमेश्वर निर्लेप, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत हैं, जिनका कल्पांत में भी नाश नहीं होता है। वे सदा परम प्रकाश में विराजमान हैं। वह सर्वव्यापक विभु गो, पृथ्वी, संत, ऋषि मुनि आदि देवताओं के हित के लिए कृपा सिंधु आनंद घन सच्चिदानंद प्रभु देह रूप में आए हैं। तुम बैर भाव त्याग कर उनके चरणों में प्रणाम करो। वे शरणागतों के दुखों को मिटाते हैं। उनकी शरण जाने पर वह तुम्हें त्यागेंगे नहीं। वे दयालु प्रभु आनंद घन भगवान विष्णु उनमें भी शरण आने पर नहीं त्यागते, जिन्हें विश्व से द्रोह करने का पाप लगा हो। वे रघुकुल स्वामी भगवान राम शरण में जाने पर तुम्हें भी नहीं त्यागेंगे। विभीषण के विचार एवं मुनिपुल सत्य का संदेश सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मंत्री माल्यवंत को अति सुंदर लगा। वह प्रसन्न होकर बोला, हे तात,
आपके छोटे भाई विभीषण नीति में बहुत ही निपुण हैं। इनकी बातों को हृदय में धारण कीजिए। इतना सुनकर रावण बोला, ये दोनों दुष्ट मेरे शत्रु के पक्ष में हैं। यहाँ कोई ऐसा है जो इन्हें मेरी आंखों से दूर कर दे। तब माल्यवंत ने अपने घर को चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर बोला, हे तात, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं कि सबके हृदय में सुमति और कुमति दोनों रहती हैं। जिनके हृदय में श्रेष्ठ मति होती है वहाँ सभी प्रकार की सुख संपत्तियाँ होती हैं, और जहाँ दुष्ट बुद्धि होती है वहाँ अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। आपके हृदय में भी कुमति बसी है, जो उल्टे विचार उत्पन्न कर रही है, जिससे मित्र को शत्रु और शत्रु को आप मित्र मान रहे हैं। इस प्रकार विभीषण ने वेद पुराण एवं बुद्धिमानों की नीति कही। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे ये कहता हूँ, आप मेरा प्यार और दुलार रखिए। आप श्री सीता जी को भगवान राम को सौंप दीजिए, जिससे आपका अनहित ना हो। विभीषण की विनय सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है। तू मेरे जिंदा रखने पर ही तो जीता है, तब भी मेरे शत्रु का पक्ष तुझे अच्छा लगता है। बता, कौन ऐसा दुष्ट है जगत में जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जीता ना हो। तू मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रेम करता है। रे दुष्ट, नीति कहती है कि तू जिनसे प्रेम करता है जा उन्हीं से जाकर मिल। ऐसी नीति की बात कहकर रावण ने विभीषण को जोर से लात मारी। विभीषण बार बार चरण पकड़कर कह रहा था, तुम मेरे पिता के समान हो, भले ही तुमने मुझे मारा है, किंतु हे नाथ, आपका भला तो राम भजने से ही होगा। हे पार्वती, संत की यही बड़ाई है कि वह बुरा करने वाला का भी भला ही करता है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के सहित आकाश मार्ग से विमान द्वारा सबको ये सुनाता हुआ चला, राम सत्य दृढ़ संकल्प सर्वसमर्थ प्रभु हैं। तेरी सभा कालवश है, अतः अब मैं प्रभु की शरण में जा रहा हूँ, मुझे दोष ना देना। ऐसा कहकर विभीषण जब चला, उसी समय सब निशाचर आयुहीन हो गए। हे पार्वती, साधु का अपमान करना तुरंत ही संपूर्ण कल्याणों की हानि करने जैसा है। रावण ने जब विभीषण को त्यागा, तब वह अभागा रावण उसी समय वैभवहीन हो गया था। विभीषण प्रसन्न होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए प्रभु के पास चला गया। सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, रावण का भाई मिलने आया है। ऐसा जान पड़ता है यह हमारा भेद लेने आया है। मेरी समझ इसे बांधकर रखना चाहिए। तब प्रभु ने कहा, हे सखा, नीति तो तुमने ठीक ही विचारी है, किंतु मेरा प्रण है शरण में आए हुए का भय और दुख दूर करना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और मन ही मन प्रसन्न होकर प्रेम में मगन होकर कहने लगे, प्रभु शरण में आए हुए को पिता की भांति प्रेम करते हैं। जो मानव अपने हित का अनुमान लगाकर शरणागत को त्याग देते हैं वह पामर हैं, उन्हें देखने पर भी हानि होती है। जिसे करोड़ों साधु की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर तो वह उसे भी नहीं त्यागते। जीव ज्यों ही उनके सन्मुख आता है त्यों ही उनके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का ये सहज स्वभाव है कि वह भगवान का ध्यान अगर करे या ना करे, परंतु जब वह उनकी शरण में आ जाता है तो उसके सारे पाप स्वतः ही मिट जाते हैं। उसके दुष्ट हृदय का नाश हो जाता है। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही प्रभु को पाता है। प्रभु को कपट छल चतुराई नहीं सुहाती है। यदि रावण ने उसे कोई भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी हमें कोई हानि और लाभ नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी क्षण भर में सब निशाचरों को मार सकते हैं। कृपा सिंधु प्रभु ने हंसकर कहा, दोनों प्रकार से जैसा भी हो उसे मेरे पास ले आओ। तब अंगद आदि हनुमान जी को साथ लेकर सभी वानर आनंद कंद कृपालु प्रभु की जय कहते हुए वहां से चले। वानरगण विभीषण को आदर सहित आगे करके दया के सागर राम के पास आ गए। नैनों के आनंददाता दोनों भ्राताओं को दूर से ही उसने देखा और शोभा धाम प्रभु को मुनि वेश में देखकर
वह चकित सा रह गया और टकटकी लगाए हुए देखता ही रहा। प्रभु की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और श्याम कमल के समान उज्जवल वदन, जो शरणागतों के भय को मिटाता है। सिंह जैसे कंधे, सुंदर चौड़ी छाती, जिनका मुख कमल अनेकों कामदेवों के मन को मोहित करने वाला है। ऐसे प्रभु के दर्शन करके विभीषण के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और देह पुलकायमान हो गई। मन में धीरज धर के विभीषण ने कहा, हे नाथ, मैं रावण का भाई हूँ, मैं देवताओं का रक्षक, मैं निशाचरों के कुल में रहता हूँ, जिनकी देह तामस है, जिन्हें पाप प्यारा है और उल्लू की भांति अंधकार से प्रेम करते हैं। हे प्रभु, जन्म मरण के भय को नष्ट करने वाले, आपका सुंदर यश हनुमान जी से सुनकर यहाँ आया हूँ। हे प्रभु, आप शरणागतों की रक्षा करके सुख के दाता हो, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। विनय करके दंडवत प्रणाम करते हुए जब प्रभु ने देखा तो तुरंत उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। मन में अति प्रसन्न हुए। अपने प्यारे सखा विभीषण के दीन वचन उन्हें बहुत ही अच्छे लगे। भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु बोले, कहो लंकापति विभीषण, तुम्हारा वास तो कुठोर पर है, अपने परिवार सहित कुशल तो होना। बाल्यावस्था की बातें याद करके प्रभु बोले, सखा, तुम इन दुष्टों की मंडली में रहकर दिन रात मेरा ही तो भजन करते हो। मैं तुम्हारी और नीति को भली भांति जानता हूँ। तुम नीति में अति निपुण हो, तुम्हें अनीति तनिक भी नहीं सुहाती। हे तात, भले ही नरक में वास हो, पर विधाता इन दुष्ट कसाई निशाचरों का साथ नहीं देते हैं। तब विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप कृपा के और सुख के घर हैं। मेरा ये अति महान सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरण कमलों के दर्शन पाए हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके अब मैं कुशल हो गया हूँ। मेरे सारे दुख, संकट और भय मिट गए हैं। प्रभु ने कहा, हे सखा, सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे महामुनि वसुंडु जी, शिव जी और श्री पार्वती जी जानती हैं। यदि कोई मानव सारे जगत का द्रोही हो और भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तथा भांति भांति की छल, कपट और मोह मान मद को त्याग दे, तो मैं शीघ्र ही साधु के समान उसे बना देता हूँ। उसका जीवन सफल हो जाता है। माता, पिता, भाई, स्त्री, तन, धन, धाम, मित्र और प्यारा परिवार, इन सबकी ममता रूपी तागों की डोरी बनाकर अपने मन में दृढ़ता से बांधकर उस मन को मेरे चरणों में बांध देता है। अपने पराई का भेदभाव त्याग कर सबको मेरे अर्पण करके सबको समान भाव से देखता है और इच्छा, हर्ष, शोक और भय नहीं रखता है, वह सज्जन मेरे हृदय में बसता है। जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, मैं उसका हर समय उसी तरह ध्यान रखता हूँ। जो भक्तजन ध्यान सुमरन करके मुझ सगुण रूप की उपासना करते हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति नियम में दृढ़ हैं और साधु संतों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वह मानव मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। हे सखा, तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्यारे हैं। मैं किसी और के कहने का या निहोरा करने पर देह धारण नहीं करता। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर सभी गुण हैं जो मुझे अतिशय प्यारे हैं। प्रभु के अमृतमय वचनों को सुनकर विभीषण का हृदय नहीं संभरता है। प्रभु के वचनों को अमृत में जानकर विभीषण अघाता भी नहीं है और बार बार प्रणाम करता जाता है। अब हे कृपालु प्रभु, अपनी निज भक्ति जो भगवान शंकर के हृदय में कमल के हंस रूप में निवास करती है, कृपा करके आप मुझे दीजिए। प्रभु ऐसा हो कहकर उसी समय समुद्र से जल मंगाकर कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हें इच्छा नहीं है, किंतु मेरे दर्शनों का फल तुम्हें अति अपार मिलेगा। ऐसा कहकर प्रभु ने उसके माथे पर तिलक लगाया और सब प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। रावण की क्रोधाग्नि द्वारा जलते हुए विभीषण को
उसकी प्राण वायु पश्चाताप रूपी प्रचंड अपनी शरण देकर प्रभु ने उसे लंका का अखंड राज्य दे दिया।